बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट 5 जो कि लास्ट है, और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आईकॉम वालों के लिए वो हम शेयर करेंगे। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कम्प्लीटली तौर पर एंड हो जाएगी काफ़ी डिटेल के साथ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक है मॉडुलस फंक्शन और एक है कंपोजिट फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आपके पास मॉड से मॉडुलस फंक्शन आपके पास कौन सा होगा, यानी जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो कहता है कि अ फंक्शन विच रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू फॉर ईच पॉजिटिव आर नेगेटिव वैल्यू एज इनपुट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, चाहे आप उसको पॉजिटिव वैल्यू दो चाहे नेगेटिव वैल्यू एज अ इनपुट दो। मतलब आप इनपुट उसको चाहे पॉजिटिव करो या चाहे नेगेटिव करो, वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। वो वाला मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स का मॉड है, तो या आप जी ऑफ एक्स को आप माइनस एक्स मॉड लिखते हैं। देखिए ये माइनस बाहर है, अगर अंदर होती तो तब इसने वैसे पॉजिटिव कर देना था। यहाँ पे आ भी जाए तो तब भी ये मॉडुलस फंक्शन ही कहलाएगा। वो अलग बात है, इससे ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। वो हम आने वाले इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये भी देखेंगे, जो कि 3.2 एक्सरसाइज है, वो पूरी की पूरी ग्राफ पर बेस कर रही है। उसमें हम इनके ग्राफ भी देखेंगे कि माइनस होने पर क्या असर पड़ता है और पॉजिटिव होने पर क्या असर पड़ता है। ग्राफ के अंदर जो शिफ्टिंग आती है वो कैसी होती है, इन साइन का या कोई वैल्यू ऐड होने का या माइनस होने का, ग्राफ की शेप पर या उसके ऊपर क्या असर होता है या क्या चेंजेस आती हैं ग्राफ के अंदर, वो हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। एवरी मॉडुलस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि इवन फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू दोगे तो पॉजिटिव कर देगा। तो हर मॉडुलस फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है, लेकिन हर इवन मॉडुलस नहीं होगा, क्योंकि इवन कुछ और भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि अब ये जो मैंने बात लास्ट पे की है, इसका ये मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। अब ये क्यूब में भी आ सकती है, तो क्यूब में भी अगर आपके पास है, यानी एक्स की, जैसे हम पिछले में देखा था कि एक्स का क्यूब के ऊपर मॉड लगा दो तो वो भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन ही होता है, क्योंकि उसने नेगेटिव वैल्यू दोगे वो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा। कंपोजिट फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज अ फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स इज एन अदर फंक्शन। ये दो फंक्शन हो गए। एक फंक्शन आप लेट कर लो कि एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जो फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स है। ये दो फंक्शन है, उसने आपको दो दे रखे हैं। इनके दोनों की आगे उसने इक्वेशन भी बनाई होगी, मतलब उसके आगे जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ एक्स या इन टर्म ऑफ वाई, जो भी वेरिएबल उसने लिया उसके अंदर उसने दी होनी है। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन हो, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इस वाली फॉर्म या इस वाली फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। यानी फंक्शन का फंक्शन, एक फंक्शन है उसका फंक्शन, यानी फंक्शन एज अ इनपुट ले रहे हैं। एक है कि फंक्शन को इनपुट हम देते हैं तो हम आउटपुट लेते हैं। एक है कि एक पूरा फंक्शन एज अ इनपुट ले लिया हमने। जब एक फंक्शन हम एज अ इनपुट लें तो जो रिजल्टेंट एक पूरा फंक्शन बनेगा वो कहलाएगा कंपोजिट, कंपोजिट फंक्शन। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कंपोजिट। सिंपल नॉर्मली जैसे एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई एक फंक्शन लिख दिया, जी ऑफ एक्स लिख दिया, कोई भी आपके पास इक्वेशन फॉर्म में जैसे y इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया, तो ये वाले होते हैं सिंपल फंक्शन। कंपोजिट होते हैं फंक्शन का फंक्शन जो होता है वो एक कंपोजिट फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू बाकायदा निकालने के लिए पेपर में आप लोगों को आ सकती है। देखिए यहाँ पे जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन उसने दे दिया एक फंक्शन, और जी ऑफ एक्स वो कहता है 2x स्क्वायर माइनस वन, ये दो फंक्शन उसने दे दिए। अब वो कहता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा। अब देखो आपने क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ, यानी जी ऑफ एक्स जो है ये हमने एक्स की जगह सप्लाई करनी है। तो जहां जहां एफ ऑफ एक्स में एक्स आ रहा है वहां पे जी ऑफ एक्स हमने पुट कर देना, पूरा फंक्शन की वैल्यू। अब एक्स है, एक्स की जगह हम भी आप क्या पुट करेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस वन, तो इसका मतलब इस x की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वन, जो ये पूरा लिख दिया, और आगे क्या है प्लस वन, तो वो लिख दिया प्लस वन। अब ये प्लस का वन ये इसके साथ कट जाएगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर के इक्वल है। इसकी भी एक वैल्यू आ गई। आगे देखिए नेक्स्ट, और वो है सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा। अब देखो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस वन, इसका मतलब जहां पे x आ रहा है उसकी जगह इस पूरे फंक्शन की वैल्यू को पुट करना है x प्लस वन को। तो क्या बनेगा 2 तो 2 रहेगा, जैसे यहां पर ये देखें 2 है, और x जो ये वाला x है जो कि यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, उसकी पूरी वैल्यू जो कि क्या है x प्लस वन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस वन, तो उस x की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है।
जो यहाँ पर है 2 इंटू एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर ले लेंगे और माइनस का 1 जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि जी ऑफ एक्स है ये वाला। अब इसको आप देखो तो 2 और x की जगह x प्लस 1 जो कि f ऑफ x की वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। अब इसका ऊपर स्क्वायर है, जब भी प्लस माइनस में आ जाता है तो उसका बकायदा स्क्वायर ओपन होता है, यानी अगर प्लस में आए तो क्या कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का आ जाए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपको पता है स्क्वायर हम ओपन करते हैं। अब ये चूंकि प्लस में आ गया तो इसको हम ओपन करेंगे तो 2 तो रहेगा एज इट इज, इसको हम ओपन करेंगे तो ये a है ये b है, तो यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो यानी x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x इंटू 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या ना करें तो 2x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये वैल्यू आ गई, और ये माइनस का 1 एज इट इज रहा। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होगा प्लस माइनस बाद में होगा, तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, जब ये 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x हो जाएगा, जब ये 1 से होगा तो ये 2 बन जाएगा और माइनस 1। अब ये 2 प्लस का और ये माइनस का इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये तो मीन्स के एक फंक्शन दे दूसरा फंक्शन दे और उस एक फंक्शन को एज अ इनपुट ले ले किसी दूसरे फंक्शन में, तो वो रिजल्टेंट जो फंक्शन आता है वो कौन सा कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखो इस तरह भी वो आपको कह सकता है, जैसे वो कहता है f ऑफ g ऑफ 2, इसकी आप वैल्यू फाइंड करें। अगर इस तरह आ जाए मतलब दो फंक्शन दे दे और कहे कि f ऑफ g ऑफ 2 फाइंड करें, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो ऐसे रिक्वायरमेंट पूछ रहा है तो ये क्या है कि g एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है, और x की जगह वो वैल्यू आ रही है जो कि g के अंदर है। तो आपने क्या करना है, इसको इवेल्युएट करके f को सप्लाई कर देना है। अब हमने जैसे अगर आप ऊपर देखें तो f ऑफ g ऑफ x हमने निकाला हुआ है, ये देखो ना f ऑफ g ऑफ x किसकी इक्वल है 2x स्क्वायर के। वो क्या कह रहा है x की जगह क्या पुट करो 2, तो इसका मतलब हम इसको इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर ले लें, कितना आ जाएगा 2 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 इसका आंसर आ रहा है। या ये तो था हमने निकाला, या तो हम इस तरह निकाल के फिर उसको हम वैल्यू फीड करें, या एक आसान तरीका है कि पहले g ऑफ 2 निकाल लो और जो वैल्यू आएगी उसको f ऑफ x के फंक्शन को सप्लाई कर दो, जहां f ऑफ x में x आ रहा है वहां वो वैल्यू फीड करते चले जाओ। तो यहाँ पे उसने इसी तरह किया हुआ है। नाउ फर्स्ट वी फाइंड g ऑफ 2, जब हम g ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो g ऑफ x किसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1 के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 2 8, 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7, यानी ये आपके पास ये देखें g ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 में से हम एक माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो g ऑफ 2 किस इक्वल है 7 के। अब ये जो 7 आया है इसको आपने पुट कर देना है x के अंदर, क्योंकि g ऑफ x की तो वैल्यू हमने निकाल ली जो कि g ऑफ 2 है। अब इसको हमने क्या करना है f के अंदर पुट करना है। f का फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 और सॉरी 8 7 वैल्यू है ये 7 यहाँ पे पुट कर देंगे हम यहाँ पे, और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 8। तो यानी आप देखो कि इस तरह कर लो या चाहे आप इस तरह डायरेक्टली कर लो, जैसे मैंने कहा था कि f ऑफ g ऑफ x है तो यहाँ पे आप उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करो, उसका स्क्वायर ले लो, तो 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, और इस तरह कर लो तब भी 8 आ रहा है। तो ये है इसका ओवरऑल तरीकाकार। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये कंपोजिट फंक्शन वगैरह समझ लग गया होगा। इस तरह का पेपर में कहीं क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, सिंपल आपने उसको एक को पहले इवेल्युएट कर लो, या पहले फंक्शन बना लो फिर वैल्यू फीड कर लो, या पहले उसकी वैल्यू निकाल लो और दूसरे में फीड कर लो, हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। बाकी अपनी राय से आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर आप कमेंट्स पोस्ट किया करें, वो हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और उससे हमें पता चलता है कि हमारी इनफैक्ट डायरेक्शन कैसी चल रही है। तो अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।